अनगिनत रोमांचक साहसिक कार्यों के बाद सिंडबाद एक नए यात्रा पर निकलते हैं, जो न केवल उन्हें दूर दराज समुद्रों में ले जाएगी, बल्कि उनकी आत्मा और बौद्धिकता की भी परीक्षा लेगी। यह यात्रा उन्हें एक रहस्यमय भूमि पर ले जाएगी, जहां हर कदम एक जीवन मृत्यु निर्णय है और हर मोड़ पर अनजाने रहस्य छिपे हुए हैं। अजीब सपना और यात्रा की शुरुआत एक रात, जब हल्की बारिश हो रही थी। सिंडबाद अपने परिचित कमरे में बैठे थे, दीपक की मंद रोशनी में अपने पिछले यात्रा के बारे में सोच रहे थे। अचानक एक अजीब सपना उनके मन में आया। वह एक वीरान भूमि पर खड़े थे, जहां कोई इंसान नहीं था। केवल बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच ठंडी हवाएं चल रही थीं। एक दूर से आवाज आई, स्वप्न में आवाज, यदि तुम ब्रह्मांड को समझना चाहते हो तो इस जगह पर आओ, जहां मानवता के आखिरी निशान बचे हैं। यह सपना उनके दिल को कसकर पकड़ लिया और वह जान गए कि एक नई यात्रा उनका इंतजार कर रही है। यह यात्रा सिर्फ एक और साहसिक कार्य नहीं होगी, बल्कि यह ब्रह्मांड, जीवन और खुद के बारे में सच्चाई जानने की खोज होगी। अगले दिन सुबह सिंडबाद खिड़की से समुद्र को देखते हुए खड़े हुए और धीरे से बुदबुदाए, सिंडबाद, तो मैं फिर से चल पड़ा। यह यात्रा वह यात्रा होगी जो मुझे सब कुछ समझा देगी। जहाज की शुरुआत अगले ही दिन सिंडबाद ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपना सामान तैयार किया और एक जहाज को ढूंढा जो समुद्र में यात्रा करने के लिए तैयार था। यह जहाज पहले के जहाजों जैसा नहीं था। यह उन्हें सिर्फ दूर दराज द्वीपों तक नहीं ले जाएगा, बल्कि यह उन्हें अनजानी भूमि पर ले जाएगा। उनके साथ साहसी नाविकों का एक दल था, जो समुद्र के द्वारा लाए जाने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। जब जहाज ने समुद्र में यात्रा शुरू की, तो सिंडबाद अपनी आंखें क्षितिज से नहीं हटा पा रहे थे। समुद्र विशाल था, लेकिन उनके भीतर ज्ञान की प्यास और सच्चाई की खोज का एक अग्नि जल रही थी। सिंडबाद अपने आप से सोचते हुए, समुद्र मुझे चुनौती दे सकता है, लेकिन मुझे उस समुद्र को जीतना नहीं है, मुझे खुद को जीतना है। बर्फ और बर्फ के देश की यात्रा कई दिनों तक समुद्र में चलने के बाद सिंडबाद का जहाज एक अजीब द्वीप पर पहुंचा, जहां का मौसम अत्यधिक कठोर था और बर्फ से ढका हुआ था। यहां सब कुछ ठंडा और निर्जीव सा था, जो उसने पहले देखे गए देशों से बहुत अलग था। और भी अजीब बात यह थी कि जहां हर जगह बर्फ थी, वहीं पहाड़ों में एक गुफा में एक बड़ी आग जल रही थी, जो गर्म और उज्ज्वल थी। यही वह स्थान था जहां उसे जाना था। जब सिंडबाद और उसके नाविक गुफा में प्रवेश करते हैं, तो वे एक प्राचीन मंदिर पाते हैं, जो लंबे समय से भुला दिया गया था। दीवारों पर विचित्र चित्रों के साथ, जो रहस्यमय प्राणियों और देवताओं के बीच युद्ध को दर्शा रहे थे। अचानक गुफा के भीतर एक जोर की आवाज आई और एक रहस्यमय अस्तित्व प्रकट हुआ। यह था एक प्राचीन जादूगर, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वह किंवदंती से बाहर आया हो। जादूगर सिंदबाद को घूरते हुए, मैं ब्रह्मांड के रहस्यों का रक्षक हूं। केवल वे जो सच का सामना करने का साहस रखते हैं, वह इस अनंत शक्ति तक पहुंच सकते हैं। सिंदबाद शांतिपूर्वक उत्तर देते हैं, सिंदबाद, मैंने अनगिनत परीक्षाओं का सामना किया है। यदि यह अंतिम परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जादूगर मुस्कुराता है, उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। जादूगर, तो तुम तैयार हो? तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। सच्चाई की परीक्षाएं। जादूगर ने कहा कि सिंदबाद को इस शक्ति तक पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं पूरी करनी होंगी। हर परीक्षा उसकी साहसिकता ही नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और सहन शक्ति की भी परीक्षा लेगी। पहली परीक्षा, सिंदबाद को एक प्राचीन पहेली को हल करना था, जिसका उत्तर एक अमूल्य खजाने के द्वार को खोलता था। यह पहेली इतनी जटिल थी कि सबसे महान मस्तिष्क भी इसे हल नहीं कर पाए थे, लेकिन अपनी तीव्र बुद्धि और धैर्य से सिंदबाद ने इसे हल किया और अगले कमरे में प्रवेश किया। सिंदबाद पहेली हल करते हुए, हर प्रश्न का उत्तर होता है, लेकिन केवल तब जब हम धैर्य से उसे खोजते हैं। दूसरी परीक्षा, उसे एक बर्फीले ड्रैगन का सामना करना था, जो एकमात्र प्राणी था जो ब्रह्मांडीय शक्ति की रक्षा करता था। ड्रैगन न केवल शक्तिशाली था, बल्कि वह ऐसा बर्फीला धुआं उगल सकता था जो किसी भी जीव को जमा सकता था। सिंदबाद ने चतुराई और रणनीति का उपयोग कर ड्रैगन को हराया और विजय प्राप्त की।
सिंदबाद ड्रैगन को हराने के बाद गहरी सांस लेते हुए, विजय हमेशा ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और अनुकूलन क्षमता से आती है। तीसरी परीक्षा, अंत में उसे अपने ही अहंकार का सामना करना था। यह परीक्षा शायद सबसे कठिन थी। उसके सामने अपने आप का एक संस्करण खड़ा था जो इच्छाओं और शक्तियों से भरा हुआ था। जीतने के लिए सिंदबाद को अपनी लालच पर काबू पाना था और क्रोध को नियंत्रित करना था। उसने समझा कि असली विजय बाहरी शत्रु पर नहीं बल्कि खुद पर विजय पाने में है, और यही असली सच्चाई को समझने की कुंजी थी। सिंदबाद अपने प्रतिबिंब को देखते हुए धीरे से कहते हैं, मैं खुद का शत्रु नहीं हूं। असली शक्ति तब आती है जब हम खुद को स्वीकारते हैं और सामंजस्य स्थापित करते हैं। ब्रह्मांडीय शक्ति की खोज 3 परीक्षाओं को पूरा करने के बाद सिंदबाद को ब्रह्मांडीय शक्ति तक ले जाया गया। यह एक विशाल चमकता हुआ मोती था जो ब्रह्मांड की सारी बुद्धिमत्ता और शक्ति को अपने में समेटे हुए था। हालांकि इसे अपने पास रखने के बजाय सिंदबाद ने यह समझा कि यह शक्ति किसी पर अधिकार करने के लिए नहीं है बल्कि इसे सीखने और दुनिया के साथ साझा करने के लिए है। सिंदबाद मोती को देखकर सोचते हुए, सच्ची शक्ति कब्जे से नहीं बल्कि समझने और साझा करने से आती है। वह मोती को अपने साथ नहीं ले गए बल्कि वह जो ज्ञान प्राप्त किया उसे लेकर लौटे। यह सिंदबाद की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने समझा कि शक्ति कब्जे से नहीं बल्कि समझ से और जाने कब छोड़ना है इस पर निर्भर करती है। वापसी और जागरण सिंदबाद एक हल्के दिल और एक जागरूक मस्तिष्क के साथ जहाज पर लौटे। यह यात्रा उन्हें न केवल ब्रह्मांड के बारे में अधिक समझाने में मदद करती है बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पाठ भी था कि क्या वास्तव में जीवन में महत्वपूर्ण है। सिंदबाद समुद्र की ओर देखते हुए सोचते हैं, हर यात्रा सिर्फ बाहरी दुनिया की खोज नहीं है बल्कि यह अंदर की यात्रा है। मैंने खुद के बारे में सच्चाई पाली है। जब उनका जहाज बगदाद के तट पर पहुंचा, सिंदबाद ने महसूस किया कि उन्होंने खुद का वह हिस्सा ढूंढ लिया है जिसे वह पहले नहीं जानते थे। अब वह सिर्फ दुनिया को घूमने वाला नहीं बल्कि वह आदमी बन चुका था जिसने विनम्रता और बुद्धिमानी की शक्ति को खोज लिया था।